फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th परीक्षा के लिए भूगोल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो देखिए, इन सभी राज्यों में से असम में जो है सबसे ज़्यादा तेल क्षेत्र स्थित है और सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ से किया जाता है। तो चलिए भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद अगले हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। देखिए प्रश्न आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न इनसे भी बन सकता है। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन बॉम्बे हाई, गुजरात, राजस्थान तथा असम से होता है। पेट्रोलियम का उत्पादन भारत में गुजरात, राजस्थान, असम और बॉम्बे हाई से होता है। ये बॉम्बे हाई क्या है, तो देखिए मुंबई जो है, महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है, उस मुंबई महानगर से 160 किलोमीटर का अंदर अरब सागर में यानी कि पश्चिम दिशा की ओर एक समुद्री क्षेत्र है। उस समुद्री क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बॉम्बे हाई नाम दिया गया है। यानी मुंबई से 160 किलोमीटर पश्चिम की ओर अरब सागर में जो समुद्री क्षेत्र है उसे बॉम्बे हाई कहा गया है और यहाँ से तेल का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए यह तेल क्षेत्र सन 1973 में खोजा गया था, बॉम्बे हाई वाला। ठीक है, और यहाँ से सन 1976 में तेल का उत्पादन प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो बॉम्बे हाई आप लोग को अच्छे समझ में आया। चलिए गुजरात के तेल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए गुजरात, बॉम्बे हाई और बाड़मेर बेसिन के बाद, देखिए गुजरात और बाड़मेर, गुजरात जो है बॉम्बे हाई और बाड़मेर बेसिन के बाद, बाड़मेर बेसिन क्या है, तो ये राजस्थान का ही क्षेत्र है जहाँ से तेल का उत्पादन होता है। तो बॉम्बे हाई और बाड़मेर बेसिन के बाद गुजरात राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। पहला जो है असम का है और दूसरा बॉम्बे हाई और बाड़मेर वाला है और तीसरा जो है गुजरात राज्य, गुजरात राज्य देश का तीसरा महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ खनिज तेल उत्पादन के लिए तीन अग्रणी क्षेत्र हैं गुजरात में: अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, खंबात तेल क्षेत्र और मेहसाना तेल क्षेत्र। देखिए अंकलेश्वर जो तेल क्षेत्र है ये गुजरात में है। इसके बारे में देखिए, यह गुजरात का प्रमुख तेल क्षेत्र है जो कि गुजरात के भरूच जिला में स्थित है। याद रखिएगा कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है गुजरात के भरूच जिला में स्थित है। यहाँ खनिज तेल का उत्पादन सन 1961 में प्रारंभ हो गया था। अंकलेश्वर जो तेल क्षेत्र है यहाँ से खनिज तेल का उत्पादन 1961 में प्रारंभ हो गया था। अब देखिए खंभात तेल क्षेत्र के बारे में देख लीजिए। तो ये आप लोग भारत का जो मैप देखते होंगे तो यहाँ पे दो खाड़ी मिलता होगा। ठीक है, ऊपर वाले खाड़ी को कहा जाता है कक्षी खाड़ी और नीचे वाले को खंभात की खाड़ी। तो इसी खंभात की खाड़ी वाले क्षेत्र के बारे में हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो देखिए खंबात तेल क्षेत्र के बारे में, खंबात की खाड़ी के उत्तरी सिरे पर स्थित लूज नामक स्थान पर सन 1958 में खनिज तेल प्राप्त हुआ। कुछ ही वर्षों बाद यह तेल क्षेत्र अंकलेश्वर तेल क्षेत्र के समक्ष तक पहुंच गया। ठीक है, उत्पादन यहाँ से बढ़ते गया और यह अंकलेश्वर तेल क्षेत्र तक पहुंच गया। ठीक है, देखिए मेहसाना के बारे में देखते हैं। ये भी गुजरात का ही तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो मेहसाना जो है अहमदाबाद नगर के निकटवर्ती क्षेत्रों में मेहसाना, कलोल और नौगांव प्रमुख तेल क्षेत्र है मेहसाना का, जो कि गुजरात में ही है और गुजरात के अहमदाबाद के पास है। ठीक है, अब देखिए असम में उपस्थित तेल उत्पादक क्षेत्रों को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि असम से जो है सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन किया जाता है और सबसे अधिक तेल उत्पादक क्षेत्र देखा जाए तो असम में ही है। देखिए असम राज्य ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। असम राज्य का ब्रह्मपुत्र घाटी में जो है पेट्रोलियम उत्पादन के निम्नलिखित तेल क्षेत्र हैं। इस ब्रह्मपुत्र घाटी में भी पेट्रोलियम उत्पादक के निम्नलिखित क्षेत्र हैं: एक डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र, नहरकटिया तेल उत्पादक क्षेत्र और मोडान तेल क्षेत्र। यहाँ से क्या किया जाता है, पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के बारे में देखा जाए तो देखिए राजस्थान का जो है, राजस्थान राज्य पश्चिमी भाग में अवस्थित बाड़मेर बेसिन कि बाड़मेर और जैसलमेर जनपदों में पेट्रोलियम के अनेक क्षेत्रों को सफलतापूर्वक खोजा गया है, जिसमें बाड़मेर बेसिन से सिस्तमंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है तेल क्षेत्र है, जिसमें क्रमशः जो है 2009 और 2012 और 2013 में व्यावसायिक स्तर पर पेट्रोलियम का उत्पादन प्रारंभ हो गया। मंगला तेल क्षेत्र बाड़मेर जनपद में स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है।
बाड़मेर जनपद में स्थित है कौन सा? मंगला तेल क्षेत्र, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग अपने प्रश्नों पर आते हैं और उन प्रश्नों को देखते हैं। इसमें थोड़ा व्याख्या ज़्यादा किए हैं, लेकिन नेक्स्ट वाले सारे प्रश्नों में व्याख्या बहुत कम किए हैं, उस पर विशेष ध्यान दें। देखिए, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट स्थित है? तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है राजस्थान के कोटा शहर के निकट स्थित है। चलिए थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक के सहारे सहयोग से स्थापित किया गया था, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। अब देखिए, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछा जाए कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है। और नरोड़ा याद रखिएगा कि जो कि थर्मल पावर प्लांट है वो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि इनमें कौन लौह अयस्क उत्पादक के केंद्र हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, बादाम की पहाड़ी जो है वो लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र केंद्र है। ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है। चलिए लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों के बारे में थोड़ा देख लें। देखिए, भारत में सबसे अधिक लोहे का उत्पादन कर्नाटक करता है, और हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिरीराइट तथा पाइराइट लोहा का ये अयस्क है। हेमाटाइट लोहे का सबसे अच्छा अयस्क है, और कर्नाटक के बाबूधन, काला केमानगुंडी और कुंद्रेमुख क्षेत्रों में चित्रदुर्ग और शिमोगा से लोहा प्राप्त किया जाता है। ये कर्नाटक के कुछ लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। और भारत में लौह अयस्क धारवार क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। तो भारत में जो लौह अयस्क किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो धारवार क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि इनमें कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। देखिए, कोरापुट भी बॉक्साइट से संबंधित है, भावनगर भी बॉक्साइट से संबंधित है, और संबलपुर भी बॉक्साइट से संबंधित है, लेकिन गया बॉक्साइट के से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, बॉक्साइट जो है पूछा जाए कि किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है, और भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत में पाए जाने वाले कोयले का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है, तो 80% जो भारत में कोयले हैं वो बिटुमिनस प्रकार के हैं। कोयले के कितने प्रकार हैं, तो चलिए बताते हैं कोयले के बारे में। देखिए, भारत में कोयले के 4 किस्में पाए जाते हैं। कितनी किस्में पाए जाते हैं बुआ? 4 किस्म पाए जाते हैं। एक एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और पीट। तो देखिए, भारत में सबसे अच्छा किस्म का जो कोयला है वो कौन सा है? एंथ्रेसाइट होता है। भारत में सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होता है पीट होता है। बिटुमिनस कोयला के बारे में देखिए, एंथ्रासाइट के बाद ये सबसे अच्छा कोयला है और मुलायम होता है। इसमें कार्बन 60 से 80% होता है। ठीक है, अब देखिए, विश्व के कोयले उत्पादन का 80% बिटुमिनस कोयला ही होता है। विश्व में कोयले का उत्पादन का 80% कोयला जो होता है बिटुमिनस प्रकार का ही होता है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग जो है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और यह कोयला गोंडवाना के निम्न स्तरों में पाया जाता है। यह गोंडवाना समूह के चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, देखिए, यूरेनियम किस क्रम की चट्टान में पाया जाता है, तो देखिए, यूरेनियम जो पाया जाता है धारवार क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। चलिए, यूरेनियम के बारे में कुछ बातें जान लीजिए जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, यूरेनियम धारवार क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। जादूगोरा जो है यूरेनियम का खदान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। जादूगोरा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और ये झारखंड में है, और झारखंड के सिंहभूम जिला में स्थित है। अब देखिए, सिंहभूम जो जिला है वो जादूगोरा सिंहभूम में जो जादूगोरा है वहाँ 1951 से देश में खोजा जाने वाला जो पहला यूरेनियम का भंडार है। ये जादूगोरा भारत में पहला यूरेनियम का भंडार खोजा गया था, कब? 1951 में। अब देखिए, जादूगोरा देश की पहली खदान है जो व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम अयस्क का उत्पादन करती है, और यह राज्य की पहली यूरेनियम खदान भी है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि सेलम संबंधित है, तो सेलम जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो लोहा और इस्पात उत्पादन से संबंधित है सेलम। नेक्स्ट देखते हैं। सेलम से कुछ बातें याद रखिए कि सेलम लोहा उत्पादन से संबंधित है, और सेलम लोहा और इस्पात कारखाना जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट,
देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है कि हुबली किस राज्य में है। तो देखिए हुगली नहीं, हुबली पूछा गया है। तो हुबली जो है कर्नाटक में है और हुगली जो है वो एक नदी है पश्चिम बंगाल की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हुबली से याद रखिएगा कि हुबली कर्नाटक में है और हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी है। ठीक है, यह हुबली जो है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि उदयपुर किस राज्य में है। तो उदयपुर जो है राजस्थान में है। ठीक है, देखिए पूछा गया है कि सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंगरेनी जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए सिंगरेनी के बारे में क्या क्या बन सकता है एग्जाम में, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए सिंगरेनी कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है तेलंगाना में है और भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन झारखंड के झड़िया से होता है। देखिए सिंगरैनी पूछा है, एक सिंगरौली होता है जो कि मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। कोयला उत्पादन के लिए वो भी प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि नोएडा किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में जो सर्वाधिक सोना जो है कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, राज्य में पाया जाता है। चलिए कर्नाटक के सोना उत्पादक क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। देखिए भारत में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ कोलार, एहूटी और ऊटी नामक खानों से भारी मात्रा में सोना निकाला जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, झारखंड के हीराबुदीनी और केंदरू कोचा के खानों से भी सोना निकाला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है। तो देखिए जल प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है। प्रश्न पूछा गया है कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। तो नागपुर योजना जो है सड़क परिवहन से संबंधित है। चलिए नागपुर योजना के बारे में बताते हैं। देखिए नागपुर सड़क योजना जो है यह 1943 से 1963 तक के लिए बनाया गया था, जो कि यह योजना कंप्लीट हो गई थी 1961 में ही। ठीक है, नागपुर सड़क योजना महाराष्ट्र के नागपुर में बनाया गया एक सड़क योजना था, जो कि 1943 से और 63 के लिए बनाया गया था, जो कि 1961 में ही इसकी जो लक्ष्य था वो कंप्लीट हो गया। और देखिए नागपुर सड़क योजना के तहत भारत के सड़कों को निम्न भागों में बांटा गया है: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क और ग्रामीण सड़कें। ठीक है, तो नागपुर सड़क योजना के तहत मुख्यतः भारत की सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जनांकीय संक्रमण किसने दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा नोएस्टिन ने दिया है। चलिए देखते हैं जनांकीय संक्रमण क्या है। देखिए जनांकीय संक्रमण या जनसंख्याकी संक्रमण जनसंख्या के विकास का आधुनिकतम सिद्धांत है। वर्तमान जनसंख्या शास्त्रियों का मत है कि प्रत्येक समाज की जनसंख्या को अनेक अवस्थाओं से गुजरना होता है। यानी आज के जनसंख्या शास्त्रियों का विचार है कि प्रत्येक समाज जनसंख्या के अनेक मतलब कि अवस्थाओं से गुजरना होता है और प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेषता होती है। और विश्व के कई देश प्रथम अवस्था में हैं, तो कोई द्वितीय में है, तो कोई तृतीयक में है। ठीक है, इसके बाद में जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा दिया गया था, तो W.S. थॉम्सन तथा W. नोटेस्टीन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला पूछा जाए कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश को कितने चरण से होकर गुजरना पड़ता है। तो 4 चरण से होकर गुजरना पड़ता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की मूल अवधारणा क्या है, अगर ये पूछा जाए कि इसके विचार क्या है मूल, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, किंतु इसका निर्धारण संतान उत्पादक समूहों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, जनसंख्या संबंधी पाँचवीं अवस्था का प्रतिपादन अगर पूछा जाए कि किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा कोलिन क्लार्क ने इसका इसका प्रतिपादन किया था। जनसंख्या संबंधी पाँचवीं अवस्था का प्रतिपादन कोलिन क्लार्क ने किया था। भारत की जनसंख्या जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रही है।
तो तृतीय अवस्था से गुजर रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, निम्न में कौन खाद्य फसल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, गेहूं होगा। खाद्य फसलों के अंतर्गत गेहूं, चावल, मक्का ये सब आता है। ठीक है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला क्षेत्र है। तो जानते हैं फ्रेंड्स कि भारत में कोयला उत्पादन के लिए दो समूहों का कोयला क्षेत्र है। एक गोंडवाना समूह का कोयला है, एक टर्शियरी समूह का कोयला है। टर्शियरी समूह का जो कोयला है उसकी गुणवत्ता बहुत कम होती है गोंडवाना समूह की कोयले की तुलना में। गोंडवाना समूह की कोयला अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। ठीक है। तो किस राज्य में गोंडवाना कोयला क्षेत्र है? तो झारखंड में है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा भारत है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। चलिए, तो हम लोग आज की इस वीडियो में 20 प्रश्नों को देखें, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इसके जितने भी बाद हम वीडियो लाने वाले हैं उसमें व्याख्या बहुत ज़्यादा ना डालेंगे, बहुत कम ही डालेंगे। इसमें थोड़ा व्याख्या ज़्यादा डाल दिए थे, लेकिन इसके नेक्स्ट जितने भी वीडियो लाएंगे उसमें व्याख्या बहुत कम करेंगे और प्रश्नों की संख्या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। ठीक है। तो चलिए